नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और आपने संस्कृत विषय को वरीयता दी है तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम संस्कृत में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं 6, 7, 8 की, उनमें से जो श्लोक आते हैं उनका हिंदी रूपांतर कराएंगे, साथ ही साथ प्रश्न छांटने को बताएंगे किस तरीके से छांटे जाते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। तो आइए, कुछ श्लोक्स हैं जो नीत शतकम से लिए गए हैं, उनका हिंदी रूपांतर करते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न कैसे छांटते हैं वो बताते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे देखते हैं, सीटेट स्पेशल। सबसे पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक है कि अज्ञ सुख माराध्य सुख तरा माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि च तम नरम नरज्यति। अज्ञ का मतलब होता है कम। अज्ञ का मतलब होता है, ज्ञा एक धातु है और अज्ञ माने नहीं। जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें समझाना आसान होता है। भर्तृहरि जी ने नीत शतकम लिखा है और नीत शतकम से ये श्लोक लिए गए हैं। भर्तृहरि जी ने 4 ग्रंथ लिखे हैं। लिखे तो कई हैं लेकिन मैं 4 ग्रंथों के बारे में जानता हूँ। मेरे पढ़े हुए ग्रंथ हैं वो नीत शतकम है, वैराग शतकम है, वाक्यपदीयम और श्रृंगार शतकम, ये उनके ग्रंथ हैं। उनमें से एक नीत शतकम है जिसमें नीत की 100 बातों का व्याख्यान किया गया है। तो उन्हीं में से इन्होंने मूर्ख निंदा से, अज्ञ निंदा से स्टार्ट की है। तो उन्होंने कहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको समझाना आसान होता है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कोरा कागज होते हैं, तो जो भी आप बोल देंगे वो समझ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अगली लाइन में कहा है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उन्हें समझाना और भी आसान होता है क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उन्हें समझाना आसान है क्योंकि वो जानते ही नहीं है, समझ जाएंगे। और जो विद्वान होते हैं उन्हें समझाना बहुत आसान बताया है भर्तृहरि जी ने, क्योंकि वह व्यक्ति विद्वान तो है ही, थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा समझ जाएगा। उसी प्रकार क्या है कि ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि च तम नरम न रज्यति। और उन्होंने एक बात और बताई है कि उस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता है जो तर्क के प्रति अंधा होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता है जिसने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो तर्क में ही रहता है, कुतर्क करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अर्थात इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसे समझाना आसान है और जो विद्वान व्यक्ति है उसे समझाना और भी आसान है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं जो व्यक्ति कम ज्ञान पाकर दूसरों से तर्क करने लगता है, अर्थात कुतर्क करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अब दूसरे श्लोक की बात करते हैं कि बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मस्य दूषिता अवोधोपहताश्चन्ये जीर्णमय सुभाषितम। अर्थात जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्रों के निपुण लोग हैं और जो दूसरे शास्त्रों के निपुण लोग हैं, तो विद्वान लोग एक दूसरे से ईर्षा भाव रखते हैं, जलते रहते हैं। कबींद्र भर्तृहरि कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो एक दूसरे से हमेशा जलन मानते रहते हैं और जो राजा लोग हैं वो अपने गर्व में रहते हैं, हमेशा घमंड में बने रहते हैं कि हम राजा हैं। बाकी लोग जो हैं उन्हें अज्ञानतावश कुछ पता ही नहीं है, वो अपने मद में चूर रहते हैं। उन्हें अज्ञान है, उन्हें ज्ञान है ही नहीं। ऐसे वो लोग हमेशा अपने बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव दूषिता अबोधो पश्चाचान्य जीर्ण महे सुभाषिता। अर्थात जो अबोध हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो अपने आप में खोए रहते हैं। उन्हें सांसारिक सुख दुख और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो जो विद्वान जनों का ज्ञान है वो शरीर में ही जीर्ण हो जाता है, ना तो कोई सुनने वाला है
और ना ही तो वहाँ पर किसी को आवश्यकता उसकी महसूस होती है। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलन में विलीन रहते हैं। राजा लोग अपने गर्व में, घमंड में लीन रहते हैं, और बाकी जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए जो विद्वान जनों का ज्ञान है वो शरीर में ही पिसा रहता है, अंदर ही बना रहता है, निकलता ही नहीं है। अब तीसरे श्लोक की बात करते हैं। प्रारंभते न खलु विघ्न भेयम, नीचे प्रारब्ध विघ्न भेता विरमंती मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतहंतमानाम प्रारब्ध मुक्त मज्जनान परजयंती परयंतजंती। अर्थात एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रारंभे न खलु विघ्न भयम, नीचे प्रारंभ विघ्न भेता विरमंती मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमाना प्रारब्ध मुक्त जनान परत्यजंती। अर्थात भर्तृहरि जी ने बताया है कि संसार में 3 कोटियों के प्राणी हैं, 3 तरीके के व्यक्ति हैं, 3 भांति के व्यक्ति हैं, 3 कोटि के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति इस टाइप के हैं कि वो डर की वजह से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें मतलब क्या है कि वो काम करने से पहले ही सोच लेते हैं कि इसमें हमें विफलता मिल जाएगी, अर्थात वो कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। जो पहली कोटि के लोग होते हैं, प्रारंभे न खलु विघ्न भयम, नीचे कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। किसकी वजह से? भय की वजह से, यानी बाधा आ जाएगी, बाधा की वजह से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारंभ विघ्न भेता विरमंती मध्या। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, मध्यम टाइप के, वो कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बाधा आती है, विघ्न आता है, वैसे ही वहीं पे काम छोड़ देते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, प्रारब्ध मुक्त मजनान परजंती, अर्थात जो विघ्ने पुनः पुनरपि, अर्थात जो तीसरी कोटि के लोग होते हैं वो कठिन परिस्थिति आ जाने पर भी कार्य बंद नहीं करते हैं, वही लोग सफल होते हैं। अर्थात भर्तृहरि जी कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, वो डर की वजह से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो कार्य प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन विघ्न बाधा की वजह से उसे बीच में ही खत्म कर देते हैं। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, उत्तम जन के लोग होते हैं, वो कार्य प्रारंभ करते हैं और कितनी भी बाधाएं आती हैं फिर भी कार्य को बंद नहीं करते, वही व्यक्ति जीवन में सफलता पाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य हमारे व्यवहारिक जीवन से भी होता है। हम लोग 1-2 भर्तियों में अगर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हार मान के बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे बस का है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। अब हम तीसरे श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदवा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावितम गच्छन्तु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाद पथ प्रचलन्ति पदम न धीरा। भर्तृहरि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नीति में कुशल लोग हैं, जो नीतज्ञ लोग हैं, नीतिवान लोग हैं, जो हमेशा आलोचना करते रहते हैं, वो निंदा करें या प्रशंसा करें। जो नीति में कुशल लोग हैं, निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, मरण आज हो, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, मरण आज हो या युगों बाद हो, मृत्यु आज हो जाए या युगों बाद हो। लेकिन जो कैसे लोग, जो न्याय से मतलब जो धैर्यवान लोग होते हैं, वो न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो नीति में कुशल लोग हैं, निंदा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, लेकिन जो धैर्यशील या जो कार्यशील व्यक्ति होते हैं, जो कर्तव्यशील व्यक्ति होते हैं, वे कठिन परिस्थितियां आने पर भी धैर्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। अब हम 5वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। 5वें श्लोक में कहा गया है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु नास्त्युत उद्यमो सो नास्तु ध्यय समो वंदु कुर्वाणो नाव सीदती। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। भर्तृहरि जी कहते हैं
कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन है और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। उद्यम से बड़ा कोई मित्र नहीं है, अर्थात नास्ति उद्यमो बंधु, अर्थात कोई भाई नहीं है उद्यम, यानी हमेशा व्यवसाय करते रहना चाहिए। तो उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत यानी व्यवसाय, बिजनेस से बड़ा कोई मित्र नहीं है। जो व्यक्ति उद्यम करता है, मेहनत करता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है, हमेशा सफल होता है। इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो व्यक्ति मतलब आलस्य के साथ साथ जो व्यक्ति उद्यमी होता है, मेहनती होता है, उसका मेहनत से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है, मित्र नहीं होता है। और जो व्यक्ति व्यवसाय करता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। ये आपके 5 श्लोक थे, उनका मैंने आपको हिंदी अर्थ अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है आपको इनका अर्थ समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। जैसे हमने लिखा कि का नरचनम रजयंती, अर्थात प्रश्न ये कह रहा है कि कौन से व्यक्तियों को किसे नहीं समझाया जा सकता, कौन नहीं समझा सकता है। तो भाई कैसे नर, जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान पाकर और अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं, कुतर्क करने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। अर्थात यहां पर ब्रह्मावपी आपका उत्तर होगा, यानी ब्रह्मा भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं समझा सकते। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। का जीड़ा महे, अर्थात जीड़ा महे यानी शरीर में क्या चीज लीन हो गई, नष्ट हो गई। तो भर्तृहरि जी ने कहा है कि जो विद्वान लोग थे वो एक दूसरे से जलन में लगे रहे, राजा अपने घमंड में रहे, और जो अज्ञानी लोग थे उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता संसार से, इसलिए जो सुवासित था वो शरीर में ही जीर्ण हो गया। तो जो सुवासित अर्थात जो सुंदर वचन थे, ज्ञान था, वो शरीर में ही नष्ट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे सुभाषित शब्द यूज करेंगे क्योंकि संस्कृत में है। तो सुभाषित अंदर ही जीर्ण हो गया। मनुष्याणाम महारिप का, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस्य। आलस्य ही मनुष्याणाम महारिप। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। का पद न्यायात पद न धीरा, कौन से लोग न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं? कौन से लोग? जो नीति में कुशल लोग होते हैं, जो धैर्यशील व्यक्ति होते हैं, नीति निपुण, वो कभी मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। केन निपुणा, निंदित नीति निपुणा, तो ये निंदा करने वाले, यहां पर निंदन तो आपको प्रश्न होगा, निंदित नीति। नीति में कुशल लोग हैं। मरण मस्तु कला, मरण कब हो आयुष? आज हो या युगों बाद हो? तो मरण कब हो, यहां पे प्रश्न दिया है कि मरण अद्यव वा मरणमस्तु युगांतरे, अद्यव या युगों के बाद। अद्यव वा युगांतरे, आज हो या वर्षों के बाद हो। पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रतिहन्यमानः, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, कैसे लोग रोक देते हैं काम? तो जो मध्यम लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम कोटि के लोग होते हैं, वो लोग काम को छोड़ देते हैं। का समाविशंतु निंदंत नीति निपड़ा, समाविशंतु प्रश्न पूछा है। तो लक्ष्मी समाविशंतु, लक्ष्मी आए या अच्छा अनुसार चली जाए, तो यहाँ पर लक्ष्मी शब्द का यूज किया जाएगा। लक्ष्मी आए या अच्छा अनुसार चली जाए, धैर्यशील लोग न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। मत्सर्जना काग्रसंति, बोधारो मत्सरग्रता, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं,
वो घमंड में एक दूसरे से जलते हैं, ग्रसित हैं, बोधधारो, बुद्धिमान, विद्वान। विशेषक पड़े का पद, विशेषक पद में धातु कौन सी है? तो विशेष शब्द जो है, विशेष शब्द में ज्ञा धातु लगी है। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञाता, जानने वाला, जानना, तो इसका मतलब है ज्ञा धातु। स्तवतु का प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, जहां पर तू शेष बचता है वहां पर कत्वतु प्रत्यय होता है। प्रत्यय का वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। रिपु शब्द से का अर्थ, रिपु शब्द का क्या अर्थ है? आलस्य है मनुष्याणाम शरीर स्थो महारिपु। रिपु का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन रिपु कहलाता है। गच्छन्तु का धातु, गच्छन्तु में कौन सी धातु है? तो गम धातु है। इसके रूप चलते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छाम, तो ये परस्मै पद की धातु है। विघ्ने पदे का अर्थ, विघ्न पद का अर्थ क्या है? तो विघ्न जो शब्द है उसका अर्थ आपका होगा बाधा, समस्या, कठिनाई। तो इस तरीके से मैंने आज आपको 15 प्रश्न कराए हैं इससे, और 5 श्लोकों का बहुत अच्छे से अर्थ बताया है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो आपके समझ में ना आया हो। संस्कृत की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सीटेट को पास करिए, अपना भविष्य बनाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।